आत्मा की शक्तियों के बारे में तो हमने बात कर ली, पर समस्या ये है कि हम आत्मा को ट्रेंड कैसे करें। वो फिजिकली हमारे साथ तो है नहीं, वो हमारी लैंग्वेज समझता है नहीं, पर आत्मा की शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो उसे ट्रेंड करना ही होगा। अब आत्मा को ट्रेंड करने का, जैसे हम लोग योग ध्यान ये सब करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये सही तरीका है। आत्मा को ट्रेंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, हमारे सो के उठने का समय। अब समझो हम रोज सोच के सोते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे। हमने घड़ी नहीं देखी, पर हम 6 बजे उठ गए, और जब हमने देखा आंख से तो हम घड़ी में 6 बजा था। तो मतलब ये काम तो आत्मा करती है, ये बात तो पक्की है, मतलब परालौकिक दिमाग करता है। पर ऐसा तो सबके साथ होता है। अब इसमें उसको ट्रेन करने की क्या बात हुई, पर यही तरीके में उसे ट्रेन करने का आसान ट्रिक है। अब समझो हम रोज 6 बजे उठते हैं, तो समझो 15 दिन हम ऐसा करते हैं कि भाई रोज 6 बजे उठते हैं, सोच के सोते हैं हम 6 बजे उठेंगे। 15 दिन बाद हम सोच के सोते हैं भाई हम 5 बजे उठेंगे, तो हम 5 बजे उठने लगते हैं। फिर हम सोच के सोते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। ऐसे हम अलग अलग टाइम वेरिएट करते जाएंगे, और ये वेरिएशन से क्या है कि आत्मा की जो शक्ति है ना, वो बढ़ती है, और उस पर हमारा कंट्रोल बढ़ता है। अब ये पहला चरण है, जब हम इसे पूरा कर लेंगे तो इसे दूसरे रास्तों से भी हम ट्रेंड कर सकते हैं। अब जैसे ही ये आत्मा ट्रेंड होगी, अब इसका इस्तेमाल हम चेतना को डीकोड करने के लिए कर सकते हैं। चेतना को डीकोड तो आत्मा ही कर सकती है, और चेतना की डीकोडिंग ही मेन है। अब जेनेटिकली हम जीन मैपिंग करते हैं तो डीएनए में हमारे खानदान की इंफॉर्मेशन आ जाती है, पर इसे मशीन कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हम इसे मैपिंग कर सकें या करना सीख जाएं, तो शायद हमें इतना पढ़ने लिखने की जरूरत न पड़े। पूरी उम्र बीत जाती है, हम शायद किसी फील्ड का एक हिस्सा ही पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, उसमें भी पूर्ण मास्टर नहीं हो पाते। पर अगर हम अपने जीन पूल को डीकोड करें, तो शायद ये इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट ही मिल जाए, हमें कहीं से लेना ही न पड़े। पर उसके लिए हमें पहले आत्मा को ट्रेन करना पड़ेगा, जो इसका पहला चरण है। अब आत्मा को ट्रेंड होने के पहले चरण को पूर्ण होने के बाद हम दूसरे चरण का अभ्यास शुरू करेंगे। अब वो ऐसे है कि जैसे कि समाज में बहुत से नियम है, तो राइट हो या रॉन्ग हो या बिल्कुल ही गलत हो, हम उन्हें मानते हैं। ये मानकर कि हम इसका हिस्सा हैं, या फिर ये मेरे अनुभव का हिस्सा है, या फिर जैसे कोई आदमी हमारे सामने बैठता है तो हमारा दिमाग उसे अच्छा या बुरा बोलता है, पर हम दिमाग की नहीं सुनते, अपने अनुभव के हिसाब से उसको जज करते हैं, फैसला करते हैं भाई ये कैसा है। पर दिमाग के दूसरे चरण को परालौकिक दिमाग के दूसरे चरण को ट्रेंड करने के, दूसरे चरण में उसे ट्रेंड करने के लिए हमें आत्मा के हिसाब से चलने की प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कभी कभी इसमें हमारा नुकसान भी हो, पर हम उसके हिसाब से चलने की प्रैक्टिस करेंगे कि समाज में जो है, जो चीज हमें खुशी देती है, अगर आत्मा उसे राइट बोलती है, ठीक बोलती है, तो हमें उसे करने की आदत डालनी पड़ेगी। आत्मा किसी इंसान को बुरा बोलती है तो हम उसे मानेंगे, हाँ ये बुरा है,
तुरंत निर्णय नहीं लेंगे ये बुरा है भला है, पर हम ये मान के अंदर से चलेंगे। और ऐसा प्रैक्टिस हम करीब 2-4 महीने 6 महीने करेंगे। और 2-4-6 महीने में जब हमारा अनुभव पक्का हो जाएगा, आत्मा को मन से समझो हमने जोड़ दिया है कि हम अपने अनुभव को उससे फैसला नहीं ले रहे हैं। अनुभव मतलब हमारा मन, हम डायरेक्ट आत्मा से फैसला ले रहे हैं कि वो सही गलत जानती है और वो जो बोलेगी हम वही करेंगे। अब जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी, अब ये आत्मा का ये काम भी हमारे अनुभव में ही जुड़ जाएगा, यानी मन का हिस्सा हो जाएगा। तब हमारे डिसीजंस जो हैं, हमारे फैसले जो हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे कि दुनिया कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, क्या है सही है गलत है उसको बोलने दो, हमें सच दिखने लगेगा। और जैसे ही ये दूसरा चरण पूरा होगा और हमें लोगों के मन का सच दिखने लगेगा, तब हमें अजीब अनुभव होगा। इसके बाद हम इसको तीसरे चरण में ले जाएंगे।